बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ कानून की, हुक्मरानी की। आजकल आप देखें कि इमरान खान और पीटीआई के लोगों के खिलाफ धड़ाधड़ केसेस बनते शुरू हो गए हैं और वो केसेस चालान भी हो रहे हैं, उनमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं। कुछ लोग रूपोश होकर भाग गए हैं और उधर एक दूसरा तमाशा लगा हुआ है कि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और उनकी जो सज़ाएं थी वो भी ख़त्म हो रही हैं। और वो यूं लगता है कि जैसे उसके केसेस का कोई ऐसा मेला लग गया है कि 2-3 दिन में ही पेशियां होती हैं और 2-3 दिन में केस भी ख़त्म होते हैं और उनकी सज़ाएं भी ख़त्म हो रही हैं। तो ये अजीब तमाशा है जो पाकिस्तान में लगा हुआ है। और ये सारा तमाशा सिर्फ इस वजह से ही है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है और कानून की पकड़ नहीं होती है वक्त पर। मगर ये है कि जो करता धरता लोग हैं वो अपनी मर्जी और मनमानियाँ चलाते हैं। जब जी चाहता है जिस किसी को पकड़ते हैं, जब जी चाहता है कि चाहे कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और लोगों के खिलाफ अगर केसेस भी दाखिल होते हैं तो उनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता। तो यही इमरान खान है जिसने 2014 के धरने में पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, टीवी पर हमला किया, एक हाजिर सर्विस एसपी पर हमला करके उसको मार लगवा दी, थानों पर हमला करके अपने कारकुन छुड़ा लिए। तो ये तो खुल्लम खुला कानून की खिलाफ वर्जी थी। तो उस टाइम उस पर केस क्यों नहीं दाखिल किए गए, और केस जो दाखिल भी हुए थे तो उन पर अमल क्यों नहीं हुआ? अगर कानून की हुक्मरानी होती और उन पर अमल होता तो ये जो आज कल ये सब कुछ इमरान खान की वजह से भुगतना पड़ रहा है तो ये सब कुछ ना होता। तो कानून की हुक्मरानी जब मुल्क में नहीं होगी तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, ये तमाशे इस मुल्क में होते रहेंगे। और ये तमाशा ही है जो इस मुल्क में लगा हुआ है। अब देखें, वही इमरान खान है, उसके खिलाफ कितने केस बन रहे हैं, झूठे हों या सच्चे हों, केस बन रहे हैं। वो पकड़ा गया है, उसकी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, कई लोग भाग गए हैं। तो 2014 में इसके खिलाफ जो खुल्लम खुला इन्होंने जो कानून की खिलाफ वर्जी की थी, उनके खिलाफ पकड़ क्यों न की गई? और वो नवाज शरीफ के केसेस हैं, अगर वो केसेस झूठे थे उन केसेस में अगर कोई सच्चाई नहीं थी तो फिर उनको सज़ा क्यों दी गई, उसको जेलों में क्यों डाला गया? ये तो एक अजीब तमाशा है ना, कि केस दाखिल होते हैं, अदालत सज़ाएं भी देती है, एक आदमी जेल भी पड़ता है और फिर आगे चलकर जो है वो केस ख़त्म भी हो जाते हैं, झूठे भी होते हैं और सज़ाएं भी माफ़ हो जाती हैं। भाई अगर केस झूठे थे तो एक शरीफ आदमी को आपने जेलों में क्यों डाला, सज़ाएं क्यों दी? और अगर केस झूठे थे तो और अब वो उसको जो है वो सारा रिलीफ मिल रहा है, तो जिन लोगों ने झूठे केस बनवाए या बनाए, वो नेब ने जो झूठे केस बनाए, जिन अफसरों ने बनाए, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनको सज़ा क्यों नहीं जाती? ये किस किस्म का कानून है? क्या यहाँ के गुंडा राज है या दादागिरी है कि जिसको जी में जो आए वो करता रहे और वो किसी को जेल में भी डालता रहे, सज़ा भी देता रहे और आगे चलकर उसके केसेस भी झूठे हों? तो फिर वो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता जिन्होंने झूठे केस बनवाए थे? या केस सच्चे थे तो अब वो केस खामखाई वापस लिए लेकर उसकी जो है सज़ाएं माफ़ की जा रही हैं। तो ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क में चल रहा है। नवाज शरीफ के लिए एक अलग तमाशा चल रहा है, इमरान खान के लिए एक अलग तमाशा चल रहा है।
और ये सारी बुराइयां और सारे मसाइल सिर्फ इस वजह से पैदा हुए हैं कि जहाँ इस मुल्क में कानून पर सख्ती से अमल दरामद नहीं है। सख्ती से तो क्या, मैं तो सरे से कहूँगा कि कानून पर अमल दरामद ही नहीं है, कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, कोई कानून को पूछता ही नहीं है। जैसे कोई आपेशाही और भाषाई राज होता है, बस जिसको जो जी में आए जिस टाइम आए वो करता रहे, और जो भी जिसमें टाइम आए किसी को पकड़ता रहे, अब जब दिल में आए तो उसको छोड़ता रहे। तो ये चलन जो है जब तक पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान जो है वो न तरक्की करेगा न कामयाबी करेगा। और एक अजीब किस्म का जो ये तमाशा और अजीब किस्म की सियासत पाकिस्तान में पूरी दुनिया से, सारी दुनिया से निराली चल रही है। ये सियासत नहीं है जैसे किसी खानदानों की या शख्सी लड़ाई हो। इमरान खान कुर्सी के लिए लड़ता है, नवाज शरीफ भी कुर्सी के लिए लड़ता है, जरदारी भी कुर्सी के लिए लड़ता है। ये सियासी पार्टियां तो नहीं हैं, ये सियासी माफियाज हैं जो लोगों के हाथों में यरगमाल बन गई है। पाकिस्तान की सियासत लोगों के क्या, शख्सियतों के हाथों में, इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो चाहे जरदारी हो, इन लोगों के हाथों में पाकिस्तान की सियासत यरगमाल हो गई है। जो सारा मुल्क ही इन लोगों के हाथों में यरगमाल है, और यहाँ कोई भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, मगर एक आपेशाही का निज़ाम चल रहा है। और जब तक ये आपेशाही का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। बड़ी मेहरबानी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान जिंदा।